अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद हसन औलक आपसे मुखातिब हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो मैं बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ वजूहात की वजह से मुझे जो अपनी वीडियोज़ हैं वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी। लेकिन इंशाअल्लाह मैं इस पे दोबारा काम शुरू करूँगा। और क्योंकि ये वीडियो मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो जो है रिसर्च वाली, उसमें कहा हुआ है कि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल से कैसे क्विकली रिसर्च कर सकते हैं। तो ये उस वजह से जो मैं वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें जो है आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे गूगल और यूट्यूब के टिप्स शेयर करूँगा जिनकी मदद से आप क्विकली जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। चाहे आप अपने थीसिस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसे राइटिंग आप कर रहे हैं उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई स्पीच देनी है उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या आपने कोई आर्टिकल लिखना है किसी अखबार में आप उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए आप कर सकते हैं, या आपको कोई असाइनमेंट मिली हुई है आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। अब हम कैसे रिसर्च करते हैं? हम रिसर्च करते हैं, हम इतना टाइम भी लगाते हैं, हमें ना तो वो डाटा मिलता है जो डाटा हमें चाहिए होता है, और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आज आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। एक तो आपका टाइम बहुत बचेगा, और दूसरा आपको डाटा इतना अच्छा मिलेगा कि आप कम वक्त में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्पीच तैयार कर सकते हैं, अपना थीसिस के लिए रिसर्च कर सकते हैं, कोई ऐसे लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है कोई असाइनमेंट है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो गूगल को इस्तेमाल करते हुए अगर आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी किसी चीज़ के रेफरेंस तक पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, मैं आपके साथ एक अपनी ये फाइल शेयर करता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त। ये मैंने पॉजिटिव थिंकिंग पे गूगल पे रिसर्च की, और डिफरेंट जगहों से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, लेकिन अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा डाटा मैंने कहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो पैराग्राफ है द बॉडी माइंड कनेक्शन से लेकर इसमें वो बता रहा है कि जी एब्सोल्युटली अनडिनाएबल एंड इज की व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ, ये सारा कुछ। और वो कह रहा है कि 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और अब मैं जब किसी के साथ ये शेयर करूंगा तो जारी बात है वो मुझसे पूछेगा कि इसका रेफरेंस क्या है। तो मेरे पास रेफरेंस है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा? अगर अब मैंने इसका रेफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको कॉपी करूंगा, ये सारा भी कॉपी कर सकता हूँ, या एक लाइन भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन मैंने कॉपी की, या एक सेंटेंस मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं गूगल खोलता हूँ और मैं जाके गूगल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है? आपने इसके शुरू में और आखिर में डबल कोटेशन मार्क्स लगा देने हैं। ठीक है, कोटेशन मार्क्स आपने लगा देने। अब मैंने ये लगा दिए। अब जब भी आप किसी सेंटेंस के शुरू में और आखिर में डबल कोटेशंस यूज करते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये गूगल ये समझता है कि उसने इसी ऑर्डर में इसी स्पेलिंग के साथ आपको निकाल के देना है। यहाँ पर ये लाइन ऐसे, बिल्कुल ऐसे इन्हीं स्पेलिंग के साथ, इसी ऑर्डर के साथ, इवन कोई एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होगा, जहां जहां मौजूद होगी गूगल आपको वो निकाल के दे देगा। अब मैंने डाल लिया, अब मैं इस पे ओके करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इसने मुझे बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली। अब फर्स्ट लिंक में वो मुझे बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली गई थी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसने मुझे 9 रिजल्ट्स दिखाए हैं। अब आप ये देखें कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये आपको बता रही है कि कितनी जगहों पे चीज़ें कॉपी की गई हैं, और बिल्कुल सेम कॉपी की गई हैं। पता नहीं ऐसे जो है वो इनको कॉपीराइट्स नहीं आते, ये जो भी है मैं उस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अब आपके पास लिंक आ गया जो पहला पहला मैंने खोला। अब मैं चाहता हूं, अब आप इसको नीचे करके देख भी सकते हैं। ये देखें आप, इसका 7 पॉइंट्स द बॉडी माइंड कनेक्शन, ये बिल्कुल वही स्पेलिंग है, वही ऑर्डर है, और वही जो है ना पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो मैं सर्च करना चाह रहा था। तो अब मुझे इसका रेफरेंस जो है वो मिल गया है कि ये UOPeople.edu, ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल के नाम से, ये उनकी रिसर्च है और ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप इसका रेफरेंस निकाल लिया। ऐसी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आपने कहीं देखी तो आपको नहीं पता चल रहा कि ये फिक्रा, ये सेंटेंस कहाँ से आया है, तो आप उसके शुरू में और आखिर में कोटेशन मार्क्स डाल दें। तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल जहाँ पर
भी वही फिक्रा मौजूद होगा, वो आपके सामने उसको लेकर आ जाएगा। तो इसको आप जॉब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जॉब सर्च के लिए कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो सर की जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके शुरू में और इसके आखिर में मैंने कोटेशन मार्क्स लगा दिए। अब जैसे ही मैंने लगाया, जहां जहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो यूज हुआ होगा, वो आपके सामने निकाल के उसको ले आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं rosie.pk जो है ये पाकिस्तान में जॉब्स के लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जहां जहां पर वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, वो आपको वहां तक ले जाएगा। क्योंकि अब आपने इसके शुरू में और आखिर में कोटेशन मार्क्स लगा दिए, तो जहां पर ये एज इट इज मौजूद होगा, वहां पर गूगल आपको लेकर जाएगा और आप इस पर सर्च कर सकते हैं। तो ये पहला जो है वो पॉइंट था मेरा, या आप उसको ट्रिक कह लें, गूगल पर सर्च करते हुए आपने कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि आप कीवर्ड्स के जरिए सर्च करें। सेकंड पॉइंट है कि आप कीवर्ड्स के जरिए सर्च करें, ना कि आप पूरी लाइन के। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा यकीनन। ये कुछ ही दिन पहले मुझे जो है वो क्वेश्चन रिसीव हुआ है यूट्यूब पे, जो मेरी पहली वीडियो है रिसर्च के हवाले से, उस पे कि उन्होंने कहा कि मैं कैसे रिसर्च करूं। उन टॉपिक उन्होंने बताया इन्फ्लुएंस ऑफ पॉवर्टी ऑन स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, अब इसको पूरा लिखने की बजाय इसमें तीन कीवर्ड्स हैं। एक तो इन्फ्लुएंस है, हम इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं। दूसरा पॉवर्टी है, और तीसरा हम किस पे इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट लाइफ पे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉवर्टी ऑन स्टूडेंट लाइफ, मैं इसको कैसे सर्च करूंगा, मैं आपको उसी स्क्रीन पे दोबारा लेके चलता हूँ। मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका वर्ड था इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस ऑफ पॉवर्टी स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। ये उनका सवाल था। अब ऐसे आपने सर्च करना है, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये आपको दिखा रहा है कि पॉवर्टी का जो भी इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट लाइफ पे, उस पे आप को डिफरेंट आर्टिकल्स इसने आपको दे दिए। अब आप इनको देख सकते हैं, इनको आप ओपन करेंगे बारी बारी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन है, ये जो भी आपके असाइनमेंट है, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। जो थर्ड ट्रिक है वो है कि आपने, अब देखें, आप इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस, कोई इसको इन्फ्लुएंस लिखेगा, कोई इसको इम्पैक्ट लिखेगा, ठीक है, कोई इसको इफेक्ट लिखेगा। तो अब मैं बजाय इसके कि मैं करूं जी कि इसका इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन स्टूडेंट लाइफ, इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन स्टूडेंट लाइफ, में बार बार ये, इसको कहते हैं सिनोनिम्स, मतलब एक वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं वो। तो उसका एक सोल्यूशन है, जो ट्रिक थर्ड है, थर्ड ट्रिक है, वो क्या है, आपने ये टिल्डा का साइन इस्तेमाल करना है। जो टिल्डा का साइन होता है, जिस वक्त मैंने यूज किया है, आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये टिल्डा का साइन है। आपने ये टिल्डा का साइन यूज करना है, और ये टिल्डा का साइन जब भी आप यूज करके सर्च करेंगे, तो अब वो क्या करेगा। अब देखें, उसने इन्फ्लुएंस भी दे दिया है यहाँ पर, इन्फ्लुएंस, सॉरी ये तो इन्फ्लुएंस तो हमने लिखा हुआ है, इम्पैक्ट दे दिया है, ठीक है, और इफेक्ट भी दे दिए। आप यहाँ देखें इफेक्ट, जो उसका मतलब सिनोनिम है, इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन स्टूडेंट, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो भी आपको ये शो करेगा। आप नीचे भी इसका जो रिलेटेड सर्चेज हैं उनमें भी देख सकते हैं, चैलेंजेस, इम्पैक्ट, ठीक है, तो इफेक्ट्स, जो भी चीजें, तो ये आपको उसके उससे रिलेटेड जो है वो देगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह से सर्च करना है। अच्छा, ये तो एक ये तरीका था। तीसरा, मैं इस पर एक और ट्रिक जो है वो लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंस जो है ना, ये जो मेरा टॉपिक है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में सिर्फ पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कि इसके बारे में मुझे सिर्फ पीडीएफ फाइल निकाल के दे दो, जहां जहां पीडीएफ पड़ा है जिसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल टाइप, एक कमांड होती है फाइल टाइप, और कॉलन आप लिखें पीडीएफ, पीडीएफ। अब जब मैंने ये फाइल टाइप पीडीएफ लिख दिया किसी भी अपनी सर्च के बाद, क्वेरी के बाद, तो जहां जहां पर पीडीएफ पड़ी होगी ना, वो निकाल के दे देगा। आप ये देखें, सारी पीडीएफ आपके सामने आ चुकी हैं। ये ऊपर देखें पीडीएफ लिखा है, ये पीडीएफ लिखा है, ठीक है। तो ये जहां जहां पीडीएफ पड़ी है ना, वो आपको निकाल के
PDF दे देगा। अच्छा, इसी तरह आप चाहते हैं नहीं मुझे तो वर्ड की डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप DOC लिख दें, डॉक्यूमेंट फाइल टाइप डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप देखें ये सारी डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, ये नीचे आप करेंगे देखेंगे तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी जो जो इस पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं कि नहीं मैंने प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे बनी बनाई प्रेजेंटेशन दो, तो आप फाइल टाइप कॉलन PPT लिखेंगे, तो ये आपको सारी जहाँ PPT पड़ी होगी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको PPT मिल जाएगी। अब ये सारा हो सकता है इसमें सारे वही चीजें ना डिस्कस की गई हों जो आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन मिलती जुलती चीजें होंगी, और कुछ हो सकता है उसमें से आप जब देखेंगे बहुत सारी चीजें, तो उसमें से कुछ आपको आपसे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड डाटा है वो मिल जाए। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। या एक्सेल की अगर फाइल आपने देखनी है तो वो एक्सेल एक्स लिखते होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड उस तरह एक्सेल की फाइल्स होंगी नहीं, तो इस वजह से ये इस तरह रिजल्ट्स को शो नहीं कर रहा। तो ये आपने जो है इसका ध्यान रखना है कि ये एक ट्रिक है कि आप डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये जो स्टूडेंट था या स्टूडेंट थी मुझे नहीं पता, ये इन्होंने जो सवाल किया है इसमें अगर हम चाहते हैं, देखें जो रिसर्च वैलिड रिसर्च होती है ना, वो यूनिवर्सिटीज की रिसर्च होती है, इदारों की रिसर्च होती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ वही, ये जो टॉपिक है ना, सिर्फ वही रिसर्च हमारे सामने आए जो किसी यूनिवर्सिटी में हुई है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये ट्रिक है कि आप लिखें साइट, आप शुरू में साइट लिख के कॉलन लिख के, अब मुझे यूनिवर्सिटी का पता होगा तो मैं उस यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट लिख दूंगा, लेकिन मुझे वेबसाइट तो नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिस भी उसमें .edu है, edu स्टैंड फॉर एजुकेशन, और अक्सर यूनिवर्सिटीज जो है, इदारे जो है, उनके एंड पे उनकी वेबसाइट्स के एंड पे जो है .edu आता है, तो मैं क्या करूंगा, साइट कॉलन .edu, ठीक है, और स्पेस देके आगे मेरा टॉपिक है। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ, आप देखिए इस पे सारी जितनी भी रिसर्च आपके सामने आई है उन सारे में उसने बता दिया है कि ये एजुकेशन वाले इदारे हैं। ठीक है, और ये इस पे उन्होंने रिसर्च की हुई है। अब ये सारे ईडीयू वाले जितने भी हैं आपसे रिसर्च, आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च, वो आपके सामने आ चुकी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इससे जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, या इस डाटा को आप जहाँ यूज करेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि वो किसी इदारे से आ रहा है और उसकी एक अपना इम्पैक्ट होगा। तो आप ऐसे भी कर। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको कोई वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड और जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपको मिल जाए। आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए लिखेंगे रिलेटेड और आगे कॉलन डाल के उस वेबसाइट का नाम, जैसे मैं youtube.com को कहता हूँ कि मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, और मैं ये लिख दूंगा तो वो YouTube से रिलेटेड जितनी भी और वेबसाइट्स हैं YouTube जैसी, वो सारी मुझे निकाल के दे देगा। आप इधर देख लें कि दूसरी वीडियो जो शेयरिंग फोरम्स है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके सामने इस वक्त आ चुके हैं। इसी तरह आपको कोई भी वेबसाइट अच्छी लगती है, आप उससे रिलेटेड जो है वो बाकी वेबसाइट्स देखना चाहते हैं, जैसे डॉन एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है। ठीक है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं क्या करूँगा, मैं जब सर्च करता हूँ तो बाकी न्यूज़ वाली उससे रिलेटेड जो है वो भी मुझे निकाल के दे देगा। तो इससे आप रिलेटेड वेबसाइट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक टिप ये है। अच्छा, एक बड़ी मजे की टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब आप किसी वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, जब आप किसी वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम उस वर्ड को जाकर गूगल में लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है जी, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये मुझे उसकी डेफिनेशन देगा शुरू में, और फिर नीचे क्या करेगा, ये गोल मतलब जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है ना वो चीजें देगा। लेकिन इसमें वीडियोस भी होंगी, इसमें इमेजेस भी होंगे, इसमें एग्जांपल्स भी होंगी, डिफरेंट चीजें। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन सिखाओ, पहले मुझे उसकी आप एक्सप्लेनेशन ना दो कि वो क्या क्या है उसमें, कैसे कैसे होता है, मुझे पहले डेफिनेशन सिखाओ। तो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन लिख देता हूँ इससे पहले, डिफाइन कॉलन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, पहले भी डेफिनेशन वो हमें दे रहा था, पहले वो हमें एक दो डेफिनेशन दे रहा था, लेकिन अब जब मैंने डिफाइन की कमांड ये लगाई
तो अब क्या होगा, एक एक डेफिनेशन जहां जहां पड़ी हुई है ना वो निकाल के देगा। आप देखेंगे एंड तक आपको डेफिनेशन नजर आएगी, ठीक है। आप ये देख लें, आप आखिरी देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मनी अर्नड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इनटू क्लीन मनी। अब ये इसका फायदा ये होता है, जब आप इस तरह देखेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो आप जब गूगल करते हैं तो कम्प्लेक्स होती है, समझ ही नहीं आती। लेकिन जब ये 12-13 आगे भी होंगी, अगर आप आगे नेक्स्ट पेज करेंगे तो आगे भी होंगी, आप 12-13 डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वो सारी जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उसमें से कुछ सिंपल होती हैं। वो सिंपल क्या है, वो सिंपल जब आप देखेंगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग जो है वो सही समझ आ जाएगा। मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, मैंने इससे बहुत फायदा उठाया, मैं चाहता हूँ आप भी इससे फायदा उठाएं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप जॉब सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक जो है साइट है nts.org.pk, ठीक है। मैं चाहता हूं कि उस पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की या कंप्यूटर ऑपरेटर की वो मुझे शो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, साइट, स्पेसिफिक साइट nts.org.pk, ये उसकी वेबसाइट है, साइट आगे मैंने इसकी वेबसाइट लिख दी। आगे मैं कहता हूं जी कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो निकाल के दे दो। अब आपके पास जितने भी लिंक आएंगे ना वो एनटीएस की वेबसाइट से आएंगे, और वो ऐसे लिंक्स होंगे जहां जहां ये आपका जो क्यूरी है कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी पड़ी होगी वो सारी की सारी आपको निकाल के दे देगा। आप वहाँ वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब जो है वो आई हुई है और कहाँ कहाँ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि आप गूगल इमेजेस का इस्तेमाल करें। आप इमेज के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। गूगल इमेज को आप वैसे भी खोल सकते हैं और इधर से भी खोल सकते हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये जब इमेजेस मैंने खोले तो ये यूं आ गया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपको एक कैमरा का बटन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कहता है कि आप सर्च बाय इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। बाज़ वक़्त कोई ऐसा इमेज आपके पास आ जाता है या कोई आपको इमेज दिखाया जाता है कि ये कौन है, आपको नहीं पता चलता ये कौन है, तो आपने सर्च करना है कि ये कौन है। तो आप क्या करेंगे, उस इमेज को आपने या तो उसका यूआरएल आप दे सकते हैं, अगर है, नहीं है तो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक इमेज अपलोड करता हूँ इस वक्त, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से आया। अब जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, मैं इसको अपलोड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ ये इमेज कहाँ से आया। मेरे पास ये यहाँ लैपटॉप में आ गया, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि ये इमेज कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये इमेज बहुत सारी जगहों में मौजूद है, मुझे अब पता चला क्योंकि ये फ्री इमेज है, ठीक है। pexels.com से मैंने इसको डाउनलोड किया, तो बहुत सारे लोग इसको फिर फ्री डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि वो इमेज जो है वो कहाँ से आया। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम इमेज में सर्च करते हैं तो यहाँ टूल्स का ऑप्शन है, आप इस टूल्स के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको कैसे इमेजेस चाहिए, उनकी टाइप क्या होगी, उनके कलर क्या होगा, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब जो है ना वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप इस पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, मेरा चैनल, एक और चैनल है मेरा, मैं आपको वो सर्च करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा ओपन हो जाए, मैं सर्च करता हूँ हाउ टू ओवरकम यूर एंग्जाइटी। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी के बारे में मैं कहता हूँ कि मुझे निकाल के दो वीडियोस। अब इसने मुझे निकाल के वीडियोस दी, एक 9-17 मिनट की है, 15-16 की है। अब यहाँ पर फिल्टर्स मौजूद हैं, आप फिल्टर्स के ऑप्शन को देखें। अब आप यहाँ पर जो है ना वो ये भी बता सकते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे 4 मिनट से कम वाली वीडियोस दिखाओ, मैं लंबी वीडियोस नहीं देख सकता। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो सारी 4 मिनट से कम वाली वीडियोस को सामने ले आएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना इस महीने जो एंग्जाइटी पे वीडियोस आई हैं ना वो दिखाओ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रेश इस पे कौन कौन सी वीडियोस आई हैं। तो ये देखें, इसने आपको निकाल के दे दी 2 वीक्स को, 13 डेज को। तो ये सारी जो है इस पे आप इस तरह इन फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं को कोर्स करना चाहता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन
वर्चुअल, आजकल क्योंकि इसका बड़ा वो है नाम है, तो वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जब मैं कोर्स निकालता हूँ ना, तो ये डिफरेंट वीडियोस आ जाती हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई मुझे पूरा पूरा कोर्स चाहिए, तो आपने क्या करना है, फिल्टर्स पे जाना है, टाइप में जाके आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, पूरे के पूरे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स आएंगे जो वहां पर मौजूद होंगे। आप कोई भी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ से वो कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लाइव चैनल्स को देखना चाहते हैं। ठीक है, या लाइव मैच देखना चाहते हैं, ARY न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, आप ARY न्यूज़ देखते हैं तो आपके सामने ये सारी आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इसको लाइव देखें, आप कहते हैं कि ये लाइव इस पे इस वक्त क्या चल रहा है वो दिखाओ, तो ये आप जैसे ही लाइव पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने पहला लिंक है जो लाइव आ रहा है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये लाइव जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ कि इसमें बहुत टाइम लग गया, मुझे बहुत पहले ये करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर सका, इस वजह से मैं माजरत करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए मज़ीद भी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह बनाऊंगा।